मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। वो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सिमिलर इस प्रकार वो लिखी जाती है। इस इक्वेशन को क्या हम रिलेटिविटी में यूज़ कर सकते हैं? क्या ये समीकरण रिलेटिविटी के हिसाब से सही है या गलत है? इसको चेक करने के लिए हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस लेक्चर में हम यही चेक करेंगे कि हमारी मैक्सवेल जो इक्वेशन है, जिसे सिंपल क्लासिकल वेव इक्वेशन कहते हैं, क्या वो रिलेटिविटी के लिए वैलिड है या नहीं है। तो नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन है जो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी डबल डिफरेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखी है, सब इससे फैमिलियर है। इस इक्वेशन को एक न्यू फॉर्मेट में लिखा है। ये पूरा मैंने लाप्लास जो इक्वेशन होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इधर फॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया और सिंपल हमारी जो एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए, जो आपने लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहले भी आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, उसमें एक फ्रेम एस होता है और एक फ्रेम एस डेस होता है। कोई भी एक ऐसी घटना होती है, मान लीजिए कि वो कोई एक घटना है जहाँ पर कोई घटना घटित हो रही है, उसको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। एक फ्रेम तो ये है और एक फ्रेम ये। सिमिलरली आप इसको ऐसा मान सकते हो आप कि कोई भी एक घटना है जिसको दो व्यक्ति देख रहे हैं। एक व्यक्ति तो खड़ा खड़ा उसे देख रहा है, एक व्यक्ति बस के अंदर बैठे हुए दिख रहा है। तो बस के अंदर बैठा जो व्यक्ति होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो बस की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे दो अलग अलग घटनाएं होगी। एक घटना में तो क्या है, ऑब्जर्वर स्टेबल है, एक घटना के अंदर ऑब्जर्वर बस के साथ मूव कर रहा है, मतलब वो किसी गति से मूव कर रहा है और वो दोनों किसी एक ही घटना को देख रहे हैं। तो सिमिलर यहाँ पर एस डैश जो फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम है, किसी v वेलोसिटी, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी इस p घटना को देख रहा है। और ये कोई स्टेबल है, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है, वो भी इस घटना को देख रहा है। इन दोनों घटना के लिए ऑब्जर्वर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। मान लीजिए इसके लिए कोऑर्डिनेट अगर x, y, z और t है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या माने अपन ने, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश माने। तो क्या होगा, मैक्सवेल समीकरण को हम लोग दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग पुट कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या वो सही होगी या नहीं होगी। तो देखो, अगर इस फ्रेम के लिए अगर मैक्सवेल इक्वेशन लिखो तो वो इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाएगी, और इस फ्रेम के लिए अगर मैक्सवेल समीकरण लिखो घर में तो वो इस प्रकार लिखी जाएगी। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस केवल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क है। यहाँ पर x था, यहाँ पर x डैश हो गया है। अब हम चेक करते हैं लॉरेंट इनवेरिएंट और नॉट है कि नहीं है। इस डिफरेंशियल को देख करके आपको लगेगा कि इसमें हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यानी कि हमें पहले एक रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी x और x डैश के अंदर। वो हम कहाँ से लाएंगे, लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन से लाएंगे। लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि x डैश कोऑर्डिनेट x के साथ इस संबंध द्वारा क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये आपका लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक रिलेशन है x और x डैश में। सिमिलर देखो, ये x माइनस वी टी, और ये एक फैक्टर है जो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर रूट लगा हुआ है, वो किसी गामा के बराबर मान लेते हैं कि गामा वो एक फैक्टर मान लेते हैं। सिमिलर t के अंदर ये वाला रिलेशन होता है, आप सब फैमिली इस चीज से। और y और z के अंदर कोई भी रिलेशन अपन ने फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि हमने ये माना है कि दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेबल है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है केवल x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो चेंजेस किस में हो, केवल x डायरेक्शन में चेंजेस होगा, y और z में चेंजेस नहीं होगा। मैंने इन दोनों को लेवल नहीं किया, उससे ये मत समझना कि ये 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है, नहीं, ये सिमिलर जो है x डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, लॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट में संबंध स्थापित करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो देखो इधर, यूजिंग द चेन रूल, d बाई डेल्टा एक्स है ना। सबसे पहले हमें डबल डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें सिंगल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो d बाई डेल्टा एक्स, उसको चेन रूल में कैसे लिखेंगे, d बाई डेल्टा एक्स डैश अपॉन एक्स, कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, वापस d बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, है ना। और सिमिलर देखो, इसको मैंने डेल्टा वाई डैश और डेल्टा वाई डैश, डेल्टा जेड डैश, डेल्टा जेड डैश, डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी डैश, सिमिलर ये चेन रूल होता है। अगर आप y के लिए लगाओगे तो y के लिए तो क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट बराबर, तो चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सिंपल, इसका वन डिफरेंशियल इसके
बराबर हो जाएगा, इसका डबल डिफरेंशियल भी इसके सिंपली बराबर हो जाएगा। यही होगा किसके साथ, जेड के साथ होगा। और जब आप टी की बात करोगे तो वहाँ पे वहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना टी का, तो वहाँ पर चेन रूल इस प्रकार से काम करेगा। अब देखिए इस चेन रूल के अकॉर्डिंग हमको पहले वैल्यू पुट करके ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर, ये मेरा सिंगल डिफरेंशियल है डी बाई डेल्टा एक्स। ये सिंगल डिफरेंशियल जो है वो असल में किसके बराबर होगा कि डी बाई डेल्टा एक्स तो होगा, लेकिन मुझे डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को। तो देखो इधर एक्स डैश अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पर, वो कितनी वैल्यू होगी, वो गामा होगी। कैसे फाइंड आउट किया आपने, यहाँ देखिए ना, एक्स डैश को आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो गामा कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और माइनस वी और टी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा वी और टी हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पर वो 0 हो जाएगा। तो वहाँ वैल्यू क्या बचेगी, केवल आपकी गामा वैल्यू बचेगी। सिमिलरली जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो वाई डैश के साथ एक्स का डिफरेंशिएट किया गया, लेकिन वाई डैश तो क्या है, उसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलर जेड भी 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ आओगे तो क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि टी डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल चाहिएगा। देखो ये रहा आपका टी डैश, यहाँ पर गामा कांस्टेंट है। जब यहाँ पर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टी के टाइम तो क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि टी में एक्स का कोई टर्म नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ एक्स का टर्म है तो यहाँ क्या बचेगा, वी अपॉन सी स्क्वायर। देखो गामा और माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ये बच जाएगा, ये आपका टी डैश अपॉन एक्स का होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब अपन टी के रेस्पेक्ट में जब चेन रूल यूज करेंगे, उन दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, आप लोग इसको जस्ट अपने रफ कॉपी वगैरह में आप वर्कआउट करके देख लीजिएगा। अब देखो हम स्टार्ट कर दें कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स डैश अपॉन एक्स, और देखो इधर एक चीज ध्यान रखना, ये उसके गुणा में है ना, इस मल्टीपल में है, ये डिफरेंशिएट कंटिन्यू नहीं है, इसके चेन रूल में हमेशा क्या होता है, मल्टीपल में होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, गामा, चाहे इसे मैं आगे रखूँ चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो इधर वैल्यू रखता हूँ मैं, ये मैंने वैल्यू गामा रखी और डी अपॉन डेल्टा एक्स डैश है ना, ये मेरा यहाँ से आ गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे। और वहाँ पर क्या होगा, डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, माइनस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आपका गामा गामा वी अपॉन आपका सी स्क्वायर, और यहाँ पर डी अपॉन डेल्टा टी डैश, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। सिमिलर अपन डी बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, मैं निकाल देता हूँ सीधा यहाँ पर, डी बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो असल में क्या होगी आपकी, फर्स्ट जो आपका डी एक्स डैश का टी के साथ रेस्पेक्ट कितना है आपका, ये है माइनस गामा वी है, तो ये हो जाएगा माइनस गामा वी, और ये हो जाएगा डी बाई डेल्टा आपका टी, और है ना, इसकी वैल्यू रख दी आपने, ये क्या बचेगा आपका, डी बाई डेल्टा एक्स डैश बचेगा ना, ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा एक्स डैश बचेगा। और जब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि गामा वैल्यू है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस आपका वो हो जाएगा आपका गामा डी बाई डेल्टा एक्स डैश हो जाएगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना, ठीक है। चलो अपना आपका जो है, सॉरी ये एक टी डैश होगा, सॉरी है ना, ये टी डैश होगा। ये हमारा जो है वो फॉर्मुलेशन चेक कर लेना एक बार, यहाँ एक्स डैश से यहाँ एक्स डैश है, यहाँ पे टी डैश और यहाँ पर टी डैश है। अब देखो हमें आवश्यकता पड़ेगी हमें डबल डिफरेंशियल की, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1 टाइम मोर डिफरेंशियल मुझे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब इसको डबल डिफरेंशिएट करूँगा, इसका मतलब हुआ मैं इसको एक बार यूँ लिखूँगा और एक बार मैं इसको यूँ लिखूँगा। सिमिलर हुआ, ये वैल्यू मैं ऊपर से पुट करूँगा, ये वैल्यू मेरी क्या है, मेरी गामा डी बाई डेल्टा एक्स डैश माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर डी बाई डेल्टा टी डैश। इसकी वैल्यू अगेन यही वाली वैल्यू है, तो वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, गामा डी बाई डेल्टा एक्स डैश माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर डी बाई डेल्टा टी डैश। और इसका मतलब ये नहीं गुणा होगा, नहीं, ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ऑपरेट होगा। उस कंडीशन देखो क्या होगा कि यहाँ पर होगा डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब इस पर अप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ये गामा और गामा कांस्टेंट है,
गामा स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पे अप्लाई होते क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश स्क्वायर। ये जब इस पे अप्लाई होने जाएगा तो ये होगा माइनस गामा, वो भी स्क्वायर हो जाएगा, v अपॉन आपका सी स्क्वायर, और एक बार डिफरेंशिएट रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश और वन टाइम रहेगा टी डैश। और ये जब इस पर अप्लाई होगा तो क्या सिमिलर होगा आपका गामा स्क्वायर और v अपॉन आपका सी स्क्वायर, वन टाइम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश एंड वन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टी डैश। एंड अगेन जब होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका गामा स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 और d अपॉन डेल्टा टी डैश। इसको देखो आप इस प्रकार लिख सकते हो उसको आप, ये देखो ये दोनों टर्म सेम है आपके, है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं गामा स्क्वायर और डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश, है ना, और ये दोनों क्या 2 हो जाएंगे तो -2 गामा और v अपॉन आपका सी स्क्वायर, और ये वन टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशियल टू टी डैश एंड लास्ट इज द ईयर, है ना, ये क्या होगा गामा स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन आपका c की पावर 4 और ये 2 टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये 2 टाइम डिफरेंशियल विथ टाइम हो जाएगा। अब देखो इधर ये डबल डिफरेंशियल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू। अब हमें वैल्यू चाहिएगी y की, तो y की पता हमको वैल्यू पता है हमको, अब चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगेन इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। और मुझे अगर डबल डिफरेंशियल चाहिए होगा अगर t डैश स्क्वायर का, तो सिमिलर मैं इसी प्रकार लिखूंगा, वन टाइम t डैश एंड अगेन t डैश, और फिर क्या होगा मुझे पूरी वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी, ये लिखनी पड़ेगी मेरे को माइनस आपका गामा v और आपका d अपॉन डेल्टा एक्स डैश प्लस गामा d अपॉन डेल्टा टी डैश, और अगेन मुझे इसके साथ वही वैल्यू वापस लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसी की वैल्यू इसी के साथ डिफरेंशिएट हो रही है, तो v अपॉन d अपॉन डेल्टा एक्स डैश प्लस गामा d अपॉन डेल्टा टी डैश। अब क्या होगा, सिमिलर पोर्शन ऊपर वाला यूज करेंगे जो पहले किया था अपन ने, ये जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर और आपका v स्क्वायर, है ना, सॉरी ना, गामा स्क्वायर और v स्क्वायर, और ये इसका डबल डिफरेंशियल हो जाएगा ना x डैश का स्क्वायर। ये जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस गामा का स्क्वायर v, है ना, और एक बार डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x डैश एंड अगेन डिफरेंशियल टू t डैश। ये जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस गामा और v और वन टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा t एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स डैश, एंड कंटिन्यू करेंगे अपन अगर तो क्या होगा गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर डेल्टा टी डैश का स्क्वायर। इसको जो आप है आप नोटिस करोगे ये वाली चीज़ जो है और ये वाली चीज़ जो है, देखो यहाँ पर आप स्क्वायर लगाना भूल गए ना, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये इसके साथ, जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा गामा स्क्वायर, है ना, ये दोनों सेम है। देखो तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ पर गामा स्क्वायर v स्क्वायर और डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश स्क्वायर, ये दोनों 2 हो जाएगा, -2 गामा स्क्वायर और आपका v और वन टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश एंड अगेन वन टाइम डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी डैश, एंड द लास्ट वन इज गामा स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी डैश स्क्वायर। चलो हमारा दोनों क्वांटिटी हमें मिल गई है हमको, है ना। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो देखो हमें फर्स्टली में ये पुट करना पड़ेगा ना, ये हम पुट करते हैं कि डेल स्क्वायर और आपका डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर और गामा स्क्वायर आपका बाहर रहेगा ना, और सेकंड क्या पुट करोगे आप -2 गामा और v अपॉन आपका सी स्क्वायर। फुल आपको कॉन्फिडेंसली इसको आपको सॉल्व करते रहना है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप कितना टाइम पैसेंस रखते हो, आप कितना टाइम लगातार आप उस चीज़ को लिख सकते हो, पेज पे कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, वो सब डिसाइड होता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से वर्क कर रहे होते हो। मैं इन इक्वेशनों को लगातार सॉल्व करता रहता हूँ तो मेरी हैबिट में रहती हैं ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पर ये x का हो गया, अगेन अपने को चाहिए y का, तो y में कुछ चेंज नहीं करना है आपको, सिंपल आपको वहाँ पर y डैश का स्क्वायर कर देना है और सिंपली z के साथ भी आपको यही करना है, और प्लस
जब आप यहाँ इक्वेशन लिखने जाओगे तो देखो इधर जब ये सी स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है, माइनस। और टी जो का टर्म है डबल डिफरेंशियल उसमें 1/c स्क्वायर आ रहा है, मतलब आपको इस पूरे टर्म को 1/c स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर। यहाँ होगा तो क्या होगा, टर्म अपने लिखी नहीं अपन है ना, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स डे स्क्वायर और प्लस आपका 2 गामा स्क्वायर वी अपॉन सी स्क्वायर, वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेस एंड वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी डेस एंड कंटिन्यू इज हियर गामा स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर और डेल्टा टी डेस स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ कंटिन्यू। ओके, अब देखिए ये टर्म और इस टर्म पे विचार करते हैं पर, है ना। इस टर्म विचार को तो आप क्या नोटिस करोगे कि आप ऐसा लिख सकते हो उसको, गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, या थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, है ना। देखो इधर यहाँ भी गामा स्क्वायर है, यहाँ भी गामा स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस, ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बच जाएगा डेल्टा एक्स डेस का स्क्वायर, है ना। ये टर्म क्लियर हो गए। इस टर्म पे विचार कीजिए एक बार, है ना, इस टर्म पे विचार कीजिए और इस टर्म पे विचार कीजिए ना। मैंने दोनों के प्लस प्लस लगा दिया, मतलब इस टर्म पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों सिमिलर टर्म है। थोड़ा आपने गौर नहीं किया, यहाँ पर एक गामा स्क्वायर का टर्म आएगा ना, इससे पता लगता है कि अपन ने थोड़ा सा, देखो ये गामा स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ये गामा स्क्वायर आएगा ना। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, दोनों टर्म आपके। अब बचते हैं आपके ये टर्म और ये टर्म, है ना। इस टर्म में देखो फिर अगेन अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये दोनों टर्म लिख लेते हैं ना। कौन से, आपके जो ये टर्म आए दोनों आए थे ना, ये टर्म डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड डैश स्क्वायर। और जब इसमें देखो इसमें उसमें सिमिलर क्या रहेगा, गामा आपका कॉमन रहेगा, गामा कॉमन रहेगा, और यहाँ पर सी की पावर 4 है और यहाँ पर सी की पावर स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। ये सी की पावर 4 आ रहा है, ठीक है। तो सी की पावर 4, इसका मतलब मेरे को सी स्क्वायर और ले लेता हूँ ना। यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका -1, है ना, और डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा डैश स्क्वायर, है ना, बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई आपकी। इसको अब थोड़ा सा अपन और सिस्टमेटिक लिख लेते हैं ना। देखो गामा स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आपको पता है देखो गामा की वैल्यू इतनी है तो गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, गामा स्क्वायर की वैल्यू की 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी गामा की। मतलब आप नोटिस क्या कर रहे हो कि गामा की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा केवल मेरे पास में, यहाँ बचेगा डेल स्क्वायर डेल एक्स डैश का स्क्वायर बचेगा, केवल ये चीज़ बचेगी मेरे पास, है ना। प्लस आपका गामा स्क्वायर और डेल्टा वाई डैश स्क्वायर हूबहू रहेगा, गामा स्क्वायर सॉरी डेल्टा जेड डैश स्क्वायर हूबहू रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप नोटिस करोगे कि अपनी इक्वेशन में अगर अपन इसको इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ माइनस आना चाहिए, अपने यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस कर दिया अपन ने। माइनस जब यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका गामा स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस आपका वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर और 1/c स्क्वायर डी अपॉन डेल्टा टी डैश का स्क्वायर और बराबर आपका 0। नाउ इट इज ओके। अगेन देखिए गामा स्क्वायर की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करूंगा तो ये वैल्यू पर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब मेरी इक्वेशन जो बनेगी, लास्ट इक्वेशन बनेगी मेरी टील्टा डैश स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस आपका डेल्टा जेड डैश स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज हियर -1/c स्क्वायर और d अपॉन डेल्टा टी डैश का स्क्वायर बराबर आपका 0। ये देखो ये इक्वेशन वापस सेम आपकी होगी, आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी मैक्सवेल समीकरण जो है वो हूबहू रिटर्न हो जाती है। इसका मतलब मैक्सवेल इक्वेशन रिलेटिविटी के लिए वैलिड है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।